स्टैंडर्ड 5th EVS 1 का चैप्टर नंबर 1 आर अर्थ एंड आर सोलर सिस्टम का क्वेश्चन आंसर्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो मेन एक्सप्लेनेशन है और कुछ बहुत ज़रूरी डेफिनेशंस और मीनिंग्स और ये कैसे वर्क होता है हमारे ऑर्बिट्स पर, हम कैसे है हमारा सोलर सिस्टम, इसके बारे में 2 पार्ट्स हमने पहले डाल चुके हैं। आप चाहे तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में नीचे चेक कर सकते हैं। अब हम जो डाल रहे हैं वो इसके क्वेश्चन आंसर इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। आपके स्कूल्स नहीं खुले हुए हैं अब तक, तो आप चाहे तो ये लिखकर याद कर सकते हैं, तो आपको एग्जाम्स में आसानी होगी और आगे भी जाकर ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन टेक्सचुअल भी है और कुछ बाहर से भी है, तो हमने ज़्यादातर टेक्सचुअल ही क्वेश्चन लिए हुए हैं क्योंकि वही ज़्यादा आते हैं। कुछ थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आ गया तो वैसे क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर डाले हुए हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैं आपको पढ़ा के समझा के बता दूंगा और उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आएगा राइट द नेम ऑफ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन प्रॉपर फॉर्म। ये फॉर्म में नहीं दिए हुए सॉरी, या तो ये फॉर्म में नहीं दिए रहेंगे, इससे प्रॉपर फॉर्म में लिखना होगा, या तो कहा जाएगा कि लिखिए इन द प्रॉपर फॉर्म। तो सबसे पहले सन के बाद आता है मर्क्यूरी, उसके बाद में वेनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और उसके बाद में अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया है लेकिन आपके सिलेबस में है तो हम लिखेंगे प्लूटो, या तो उसे कहा जाता है ड्राफ्टर। उसके बाद में आता है हु एम आई के क्वेश्चन। हु एम आई के क्वेश्चन आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, देखिए कुछ इस तरह से, यू कैन सी मी फ्रॉम द अर्थ बट द लाइटेड पार्ट ऑफ मी दैट यू सी चेंजेस एवरी डे। आप मुझे अर्थ से देख सकते हैं, जमीन से देख सकते हैं, पर जो मेरा लाइटेड पार्ट है वो आप जब भी देखेंगे आपको हमेशा बदलता हुआ दिखता है। ये कौन सी चीज है, ये है हमारा नेचुरल सैटेलाइट जिसे हम क्या कहते हैं, मून। तो आई एम मून, इसका आंसर क्या होगा, आई एम मून। जैसे कि आई टर्न अराउंड माई सेल्फ अराउंड अ प्लैनेट अराउंड अ स्टार। मैं खुद के अराउंड भी टर्न करता हूँ, एक प्लैनेट के अराउंड भी टर्न करता हूँ और उसके साथ साथ एक स्टार के अराउंड भी टर्न करता हूँ। तो ये क्या है, ये है अ सैटेलाइट। आई एम अ सैटेलाइट। I have my own light. It is only from me that the planet get light and heat. किसके पास सिर्फ अपनी own light है, तो वो सिर्फ सन है, और सन क्या है, एक स्टार है। तो यहाँ आएगा I am a star. I turn around myself and revolve around the sun. ये क्या कह रहा है कि मैं अपना गोल घूमता हूँ और सन के भी चक्कर लगाता हूँ। तो ऐसी जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लैनेट। उसके बाद में नो अदर प्लैनेट हैज लिविंग वर्ल्ड लाइक मी। लिविंग वर्ल्ड सिर्फ अभी तक इसकी खोज हमारे यहाँ हमारे अर्थ पे हुई है, तो इसका आंसर होगा अर्थ। आखिरी क्वेश्चन देखिए, आई एम द नियरेस्ट स्टार इन टू द अर्थ। अर्थ के नियरेस्ट और अर्थ के सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है जिसे हम कहते हैं सन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपरली इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आगे के क्वेश्चन करने वाले हम लोग, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। तो आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस तरह से आने वाले। यहाँ पर 2 बड़े क्वेश्चन हैं, इसमें से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। जैसे कि फॉर व्हाट पर्पस आर रॉकेट्स यूज्ड इन स्पेस ट्रैवल। स्पेस ट्रैवल में जो रॉकेट यूज होते हैं वो किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, क्या ऐसे उन्हें भेजा जाता है, नहीं ना। क्या होता है कि रॉकेट्स आर यूज्ड टू सेंड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ टू स्पेस। रॉकेट्स भेजे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट भेजे जाते हैं अर्थ से स्पेस की तरफ। वो सैटेलाइट्स हो सकते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स हो सकते हैं, अलग अलग चीजें, रोबोट्स हो सकते हैं, तो उन्हें भेजा जाता है किसमें, रॉकेट्स में। तो रॉकेट्स आर यूज्ड टू सेंड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ टू स्पेस। उसके अलावा व्हाट इंफॉर्मेशन डू मैनमेड सैटेलाइट प्रोवाइड। जो रॉकेट्स में भर के हमने मैनमेड सैटेलाइट जो भेजा हुआ है ऊपर, जो चांद ही की तरह, मून ही की तरह हमारे रिवॉल्व करता है हमारी तरफ, और हमारे साथ साथ हमारे स्टार के भी रिवॉल्व करता है, वो हमने सैटेलाइट किस पर्पस के लिए भेजा है, वो क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है, वो यहाँ पर बताया गया है कि मैनमेड सैटेलाइट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, वेदर, फोरकास्टिंग, मेकिंग मैप्स एंड सर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल वेल्थ ऑन द अर्थ। उसके अलावा दे आर हाईली यूजेबल फॉर टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यह था दोस्तों एंड ऑफ दी आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। पहले के 2 पार्ट में हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन
इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन एंड मीनिंग्स की थी, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने उसे याद किया तो आप उसके आंसर दे पाएंगे। उसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो भी आज हमने करा के 3 पार्ट में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो आपको अब क्या करना है, आपको पूरा ये चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, बुक में से भी और हमारे तरीके से भी हमारे वीडियोस देखकर भी इसे लिखना है और इसे दोस्तों आपको लर्न करना है। दिस वाज द एंड ऑफ द आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।